रुकावटें आई हैं, उलझने बढ़ी हैं, झगड़े हुए हैं, फसादात से हम बस बाल बाल बचे हैं और ये सूरत हाल अभी चली आ रही है मार्च तक। हमारे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। सितारों की चालों की बात करेंगे। फॉर्मेट प्रोग्राम की वही है, पहले कुछ मुल्की हालात पर तबसरा करेंगे और फिर उसके बाद ये 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा 12 बरूज का अहाता करेंगे। लेकिन ये कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है, डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, यह शायद हम कोई गैब की बातें करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह को है, इसके अलावा कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। ये एक बड़ा कदीम इल्म है और उसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशन की जाती है। प्रोफेसर साहब बहुत उनका इल्म है, नॉलेज है, हिस्ट्री भी पढ़ी है उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी के भी माहिर हैं, तो वो चीज़ों को जोड़कर गुफ्तगू करते हैं। और अब प्रोग्राम का आगाज़। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आज भी जुम्मतुल मुबारक। थोड़ा बयान फरमाइए कि इस वक्त जो हालात हैं वतन अजीज़ के, प्लैनेट्स क्या बताते हैं उनके बारे में? सर, एक तो हम पिछले 2 सालों से जहाँ पाकिस्तान का सूरज बैठा हुआ था, पाकिस्तान की पैदाइश के वक्त जहाँ सूरज था, ज़ोहल उसका मुकाबला कर रहा है पिछले 2 साल से, और उसकी वजह से जो हालात हमारे पिछले 2 साल से रहे हैं, कोई ना कोई होता ही रहा है। रुकावटें आई हैं, उलझने बढ़ी हैं, झगड़े हुए हैं, फसादात से हम बस बाल बाल बचे हैं और ये सूरत हाल अभी चली आ रही है मार्च तक। ज़ोहल जो है कोई ना कोई मसला खड़ा कर देता है और हमारे यहाँ अखबारात के लिए बड़ी बड़ी सुर्खियों का उनको मौका मिल जाता है इस ज़ोहल सूरज के मुकाबले की वजह से। तो ये मार्च तक सिलसिला जारी रहेगा और हालात इसी तरह हर महीने हर हफ्ते आपको एक नया शोशा निकलता नज़र आता है सियासी। तो वो हालात मार्च के बाद एक और प्लैनेट दाखिल हो रहा है और वो भी पाकिस्तान के मुखालिफ रहेगा। ज़ोहल जो था ये पाकिस्तान के 2 साल मुखालिफ रहा। जो मार्च के बाद जो प्लैनेट आने वाला है, मार्च के 15-17 मार्च लगभग जो प्लैनेट आने वाला है वो पाकिस्तान के अपना खिलाफ आ रहा है। अच्छा, अभी प्रोग्राम शुरू होने से कब आप मेरे से बात कर रहे थे और यही जिसका आपने प्लैनेट जिक्र किया, अभी तो आप बहुत कोई आराम से इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप बता रहे थे कि ये बहुत ही ख़तरनाक प्लैनेट है। हाँ जी, ये बड़ा ही हमारे लिए मसाइल पैदा करेगा। ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, तलकात टूटेंगे, फूटेंगे और बड़ी कशमकश पैदा होगी और कशमकश बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अल्लाह मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को बड़े ही मुश्किल चैलेंजेस से वास्ता पड़ेगा। और ये जो प्लैनेट है इसमें 15 साल रहना है, मार्च 2023 से लेकर 2043 तक ये रहेगा। नहीं, आपने इससे पहले भी बताया था, जब कोरोना आने वाला था तो आपने उससे पहले कहा था कि ये प्लैनेट्स मिल रहे हैं। सर, कहा तो था और वैसे ही हुआ। और आपको मुझे जो कुछ सुनना पड़ा वो भी आपको याद होगा। नहीं, वो तो सुनना पड़ा, हमने सुना भी, लेकिन हालात बड़े खराब हुए। हमें तो कहना पड़ता है जो प्लैनेट हो उसके असरात तो बताने ये पड़ते हैं। अगर मैं कहूं कि आप कंपैरिजन करें, जो अब ये आप मार्च में प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तब्दीली ये कोई वैसी ही तब्दीली है? हाँ सर, ये बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान को बड़े ही मुश्किल मसाइल से वास्ता पड़ेगा। उसको हल करने की बड़ी अशद ज़रूरत होगी, वरना पाकिस्तान को हर वक्त कोई ना कोई ख़तरा दबोचे रहेगा। अच्छे से अच्छे मौक़े जो आएंगे वो भी ज़ाया कर दिए जाएंगे। आपस में भी हर वक्त लड़ाई, और इससे ज़ाहिर है कि दिन ब दिन हफ्ता ब हफ्ता पाकिस्तान की जो अपना गिरफ्त है हालात पर, वो ढीली पड़ती जाएगी मसाइल पर। तो हमें बड़े ही बनाए मुश्किल मसाइल दरपेश होंगे मार्च के बाद 2023 से लेकर 2043 तक।
मैं जिस प्लैनेट का जिक्र कर रहा हूँ, मैं वो भी अर्ज कर देता हूँ, उस प्लैनेट का नाम प्लूटो है। वो प्लैनेट 2023 से लेकर 2043 तक पाकिस्तान के खिलाफ है, तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, और हमारे यहाँ जो सियासतदानों का जो हमने सियासतदानों की आए दिन की जो सरगर्मियाँ या जिस तरह वो मसाइल हल करते हैं, जो जिस तरह वो आपस में गुत्थम गत्था रहते हैं हर वक्त, तो ये तो बड़ा इंसान को यही एहसास पैदा होता है कि क्या होगा। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।